एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी जवानी तक, उसकी जवानी से लेकर उसके बुढ़ापे तक माँ बाप अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करते हैं। बदले में सिर्फ एक चीज की उन्हें उम्मीद होती है कि बदले में बच्चों से उन्हें प्यार मिले। आज की कहानी किसी मर्डर की कहानी नहीं है। आज की कहानी किसी की जान लेने की कहानी नहीं है, बल्कि आज की कहानी ऐसी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कहानी है जिससे न जाने आजकल कितने ही माएँ सासें दो चार हो रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर एक बहुत पॉश एरिया है, उसका नाम है कविनगर। कविनगर के गोविंदपुरम से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसका वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। यहां पर एक बूढ़ी महिला जो अब शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी है, वो जीने पर बैठी होती है। उनके साथ में मुंह जुबानी झगड़ा कर रही उनकी बहू है। बहू का नाम आकांक्षा है, और ऐसा भी नहीं है कि आकांक्षा पढ़ी लिखी नहीं है या फिर उसे सामाजिक ज्ञान नहीं है। आकांक्षा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन अपनी सास के साथ ऐसी बर्बरता करते हुए आकांक्षा के ना हाथ कांप रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि शायद उसको इस मुकाम तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद आकांक्षा की मां है, क्योंकि आकांक्षा की मां आकांक्षा के साथ खड़ी हुई है और अपनी सास को जैसे वो पीट रही है, उनको पीटते लात घूंसे चप्पल से वो देख रही है। वो देख रही है कि उन्हीं की उम्र की एक महिला जमीन पर बाल पकड़कर घसीटी जा रही है, लेकिन मजाल है कि वो अपनी बेटी को रोक ले। इसे परवरिश कहें या फिर कुछ और, लेकिन हमारी नजरों में ये परवरिश का धोखा जरूर हो सकता है। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको इसके पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। ये कहानी है सत्यपाल सिंह की पत्नी की। वो सत्यपाल सिंह जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही शान से जी। वो सत्यपाल सिंह जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं और केवी यानी केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड हैं। उनका एक लौता बेटा है अंतरिक्ष सिंह। अंतरिक्ष को उन्होंने बचपन से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो समाज में अपना नाम कमा सके। अंतरिक्ष खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 2.5 साल पहले बड़े ही अरमानों से सत्यपाल सिंह अपने बेटे अंतरिक्ष की शादी आकांक्षा से करते हैं। आकांक्षा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ऐसे में परिवार वालों ने सोचा कि दोनों ही अच्छे कमाने वाले हैं, दोनों ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसे में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर सड़पट दौड़ेगी। लेकिन शायद सत्यपाल सिंह को और उनकी पत्नी को पता नहीं था कि उनके जीवन में क्या तूफान आने वाला है। बूढ़े सत्यपाल सिंह और उनकी पत्नी बताती है कि उनके बहू का व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये सीसीटीवी वायरल हुआ तो इसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। यहां पर आकांक्षा नाम की बहू जो पढ़ी लिखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी कंपनी में काम करती है, वो अपनी सास से पहले लड़ती है और उसकी मां, बड़ी बात है, वहीं पर खड़ी रहती है। वो सब कुछ देख रही है। इसे शय देना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। वो वहीं पर देखती हैं, अचानक से बहू की मुंह जुबानी लड़ाई अब मारपीट में तब्दील हो जाती है। अपनी सास को थप्पड़, लात, घूंसे, ये सब कुछ वो लड़की बरसा रही है और उसकी मां खड़ी देख रही है। हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि हमारे बचपन के संस्कार हमारे भाव में झलकते हैं, और शायद यही संस्कार आज आकांक्षा के झलक रहे थे। बूढ़ी सास अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा पीटती है कि किसी तरीके से अपनी बहू से बचा जा सके, लेकिन बहू उनको कहां छोड़ने वाली थी। बहू उन्हें गिरा कर मारती है। बड़ी बात तो यह है कि उस बूढ़ी हड्डियों वाली एक महिला को बाल पकड़ के घसीटा जाता है। ये सब कुछ एक बहू कर रही थी और उसकी मां खड़ी देख रही थी। अब हम आपको इस घटना का एक और दर्दनाक पहलू बताते हैं। ये वीडियो 1 जुलाई का बताया जा रहा है। आज 7 जुलाई हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लगभग 6 दिन से ये बूढ़े पति पत्नी इंसाफ के लिए पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन मामला दर्ज हो नहीं पा रहा था। वजह सुनेंगे आप। वजह यह कि आकांक्षा के पिता दिल्ली में दरोगा हैं, इसलिए इसी बिना पर आकांक्षा कूद कूद के अपनी सास को मारती रही और बेचारी सास कुटती रही। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी जागी और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन बूढ़ी पथराई आंखों को एफआईआर से क्या मतलब है? उनका कहना यह, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। घटना को 7 दिन बीत चुके हैं और पुलिस ने मात्र एफआईआर दर्ज की है और कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कहां है वो बेटा जिसकी मां, जिसने उसे पैदा किया, 9 महीने कोख में रखा, बचपन से लेकर जवानी तक बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो दुनिया में नजरें उठाकर जी सके, वो अब तक सामने क्यों नहीं आया? उसने अपनी पत्नी के साथ क्या कुछ समझाने की बात कही? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।